ये हमारा क्वेश्चन 70 है। इफ़ ईच लेटर इन ईच ऑफ द वर्ड इज़ अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। ठीक है, ये एक वर्ड है, इसको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, फिर आएगा ओ, ऐसे करना है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, देन विच इज़ द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज़ सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से सेकेंड, इसको करना है। इसको पहले अल्फ़ाबेटिकल में कर दो, ए पी वाई। ठीक है, और क्या पूछा है, थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड। ठीक है, थर्ड लेटर कौन सा है, वाई है, तो ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 71 है। इफ़ ईच कॉन्सोनेंट ऑफ ईच वर्ड इज़ चेंज टू इट्स प्रीवियस लेटर अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। ठीक है, मतलब कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है, देखो ये है, 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 और बीच में क्या है, सारे वोवल भरे हैं, ये वोवल 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 वोवल। ठीक है, देन हाउ मैनी वर्ड्स विल बी देयर विच कंटेन्स एटलीस्ट टू वोवल्स। ठीक है, एटलीस्ट दो वोवल्स होने चाहिए। तो प्रीवियस लिखा है तो आपको पता है क्या है, वोट फॉर बीजेपी। अगर ये कहीं आपको दिखेगा तो वोवेल आएगा प्रीवियस में। ठीक है, तो पहले में दिख रहा है, देखो दिख रहा है, तो ये एफ आ जाएगा। इसमें दिख रहा है वाई डी, नहीं दिख रहा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर एल दिख रहा है, जी दिख रहा है, नहीं दिख रहा। पी दिख रहा है, तो देखो पी दिख रहा है। वाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा। बी दिख रहा है, तो देखो ये मिल गए तीन, एक दो तीन। तो देखो ये एक वोवेल हो जाएगा, ये एक वोवेल हो जाएगा। ठीक है, ये एक वोवेल हो जाएगा, ये एक वोवेल हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एटलीस्ट टू वोवेल। इसमें मिला दो, इसमें मिला दो, इसमें मिला दो, ऑप्शन सी थी। ये हमारा क्वेश्चन 72 है। इफ़ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, बीच का बीच में रहेगा, और ये ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, इससे अच्छा आप उल्टा पढ़ लो, इसमें भी उल्टा पढ़ लो, तो आपको पता चल जाएगा। देन हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड बी फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, गोफ, गोफ होता है, नहीं होता। फिर ये होता है यड, यड भी नहीं होता। गोल नहीं होता, यप नहीं होता, बक नहीं होता। तो देखो इसमें कुछ बन नहीं रहा, नन ऑफ दिस आंसर। ये क्वेश्चन 73 है। इफ़ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, सारे वर्ड्स को क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए बी सी, ये आएगा, डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, फिर आएगा पी। ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकल में हो गया। फिर क्या बोला है, देन हाउ मैनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर देयर बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, इसका पूछा है, और सेकेंड वर्ड, तो डी कहाँ पर है, डी ये रहा उसका सेकेंड वर्ड, ए यहाँ पे आ जाएगा। एंड थर्ड लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से तीसरा, एफ का थर्ड, एफ कहाँ गया, एफ का जी। पूछा है कि कितने बीच में आएंगे, तो ए का एक हो जाएगा, जी का सात हो जाएगा, सात में से एक गया छः, और बिटवीन का पूछा है तो एक माइनस कर दो, तो आ जाएगा पाँच। तो आंसर कितना आया, पाँच। इधर पाँच दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नन ऑफ दिस आंसर। ये हमारा 74वां क्वेश्चन है। इफ़ द लेटर ई इज़ एडेड एज द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। ठीक है, ऐसे ऐड हो जाएगा। तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बने, एक बन गया, दो बन गया, तीन बन गया, चार बन गया, ऑप्शन सी चार।
ये हमारा क्वेश्चन 75 है. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ थर्ड वर्ड. थर्ड वर्ड कौन सा है, ये रहा, इसका सेकेंड लेटर मतलब एल. एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. लेफ्ट हैंड ये होता है सेकेंड का फर्स्ट, ये रहा सी. ठीक है, तो एल कितना हो गया, लव बाहर रहा, सी कितना हो गया, 3 हो गया. फिर देखो 12 में से 3 गया, कितना आया, 9 आया. और 9 में से 1 माइनस करना ज़रूरी है क्योंकि बिटवीन का क्वेश्चन है. ठीक है, तो 8 आ जाएगा, ऑप्शन बी 8. ये हमारा 76 क्वेश्चन है. इफ़ वी गिव द नंबर टू ईच लेटर ऑफ ईच वर्ड अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सम इज सेकेंड लोएस्ट. ठीक है, जोड़ना है. ठीक है, तो देखो ये यू, ये यू, ये यू, ये यू, ये यू, सब में यू कॉमन है तो उसको हटा दो. ठीक है, टी का कितना हो जाएगा 20, आर का कितना हो जाएगा 18, सी का हो जाएगा 3, एल का हो जाएगा 12, एफ का हो जाएगा 6, एल का हो जाएगा 12, जे का हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 12. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 38, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 14. ठीक है, सबसे लोएस्ट कौन सा है, सबसे लोएस्ट है हमारे पास 14. और फिर इसके बाद लोएस्ट कौन सा है, सेकेंड लोएस्ट पूछा है, तो क्लू, ऑप्शन ए क्लू. ये हमारा क्वेश्चन 77 है. इफ़ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देन हाउ मैनी 2 और मोर वोवल्स. ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा वोवल. ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट लिखा है मतलब आफ्टर लिखा है. आफ्टर में वोवल कब आता है, ट्रिक है ये, डी एच एंड डी. ठीक है, तो देखो इसमें यू 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 यू, हर किसी में यू कॉमन है तो वो एक वोवल हो गया. ठीक है, उसको चेंज नहीं करना, कॉन्सोनेंट को देखना है. तो टी आर दिख रहा है इसके अंदर, देखो दिख रहा है. ठीक है, तो ये एक मिल गया हमें. इसके अंदर दिख रहा है सी एल, नहीं दिख रहा. इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा. इसमें देखो एन दिख रहा है ना, तो ये एक और मिल गया. इसमें बी यू बी एल दिख रहा है, नहीं दिख रहा. तो हमें कितने मिल गए, 2. तो ऑप्शन सी. देखो जो ट्रिक है ना कि आफ्टर वोवेल वाली, उसमें हमने को याद था क्या था, डी एच एन डी. ठीक है, और आगे आपको जेड भी लगाना पड़ेगा. ठीक है, अब से क्या होगा, जेड डी एच एन डी. ठीक है, क्यों, जेड के बाद ए आता है, डी के बाद ई आता है, एच के बाद आई आता है, एन के बाद ओ आता है और टी के बाद यू आता है. ठीक है, ये था आफ्टर. और बिफोर का तो आपको याद है, वोट फॉर बी जे पी. ठीक है, ये 5 थे, अब ये भी 5 हो गए. ये हमारा क्वेश्चन 78 है. इफ़ वी इंटरचेंज द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड. ठीक है, इंटरचेंज करना है पहले को तीसरे से, तो ये इधर आ जाएगा, बीच वाला बीच में रहेगा और ये इधर आ जाएगा, ऐसे कह रहा है. ठीक है, एंड द वर्ड्स आर अरेंज एज दे अपीयर इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. लेफ़्ट से राइट जाना है और ये वाला पहले आ जाएगा, तो क्यों ना आप लास्ट वाले को ही देखो. ठीक है, उसको डिक्शनरी ऑर्डर में कर दो. तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा एन. फिर इसके बाद देखो ये चारों में यू यू है, यू 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 यू. फिर देखो ये पहले आ जाएगा, फिर देखो यू एल यू एल यू एल सेम है. फिर सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर एफ आएगा अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर. ठीक है, अब पूछा क्या है कि वर्ड कम एज ए थर्ड वर्ड. ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया. यू एल सी किसकी वजह से आया, यू एल सी इसकी वजह से आया, सी एल यू की वजह से. ऑप्शन ए आंसर. ये हमारा 79 क्वेश्चन है. इफ़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स आर इंटरचेंज, तो कितने मीनिंगफुल बनेंगे. ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे ऐसा.
तो एक काम कर, आप उल्टा ही ना देख लो, तो ये हो जाएगा एरा, एरा तो सुना है, ये हो जाएगा टब, ठीक है, टब भी होता है। फिर सॉ, ये भी होता है। वेन, वेन नहीं होता, ठीक है। फिर डैम, चार, चार हो जाएंगे, ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 80 है। इफ़ ऑल द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड आर अरेंज इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। रिवर्स मतलब ए बी सी डी, तो जो बड़ा होगा ना वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में ये आर लिखा है, तो जो सबसे बड़ा होगा ना तो इसमें बड़ा कौन सा है, आर है, ठीक है। और फिर कौन सा बड़ा है, ई है, फिर ए है, समझ गए। इसको कहते हैं रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जो बड़ा होगा वो पहले आएगा। तो आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स में जो सबसे बड़ा होगा वो ही सबसे पहले आएगा। इसमें बड़ा कौन सा है, आर बड़ा है। इसमें बड़ा कौन सा है, यू बड़ा है। इसमें डब्ल्यू, इसमें डब्ल्यू, इसमें एम, ठीक है। फिर क्या लिखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड आफ्टर अरेंजिंग ऑल द वर्ड्स एज पर डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है। और अब इनको क्या है, डिक्शनरी ऑर्डर में करना है। अब इसको डिक्शनरी ऑर्डर में करना है, तो सबसे पहले आएगा एम, फिर आएगा आर, फिर आएगा यू, फिर आएगा डब्ल्यू, फिर आएगा डब्ल्यू, ठीक है। फिर क्या पूछा है, थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। यू कहाँ है, यू ये रहा बट, ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 81 है। अगर फर्स्ट लेटर सारे वर्ड्स का चेंज कर दे सक्सीडिंग मतलब फॉरवर्ड आगे वाले में, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, ठीक है। ए का हो जाएगा ब्री, तो ब्री हो जाएगा, नहीं है एक कोई मीनिंगफुल वर्ड। ये हो जाएगा कट, ये हो जाएगा एक, जेक्स नहीं होता, ओई नहीं होता, नेड नहीं होता, बट होता है, तो मतलब एक ही मिला, ऑप्शन वन। ये क्वेश्चन 82 है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब होता है रिवर्स पेयर, ठीक है, उसका ओपोजिट। इफ़ ऑल द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड आर चेंज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री उसका उल्टा, ओपोजिट, ठीक है। तो ए का क्या हो जाता है, जेड, बी का क्या हो जाता है, बॉय, डब्ल्यू का क्या हो जाता है, ड्यू, ठीक है। एन का क्या हो जाता है, मैन, एम का क्या हो जाता है, एन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है ओपोजिट, ठीक है। फिर उसके करने के बाद एंड द वर्ड्स आर अरेंज एज पर डिक्शनरी, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मतलब ऐसे जाना है, हाँ। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डी, फिर आएगा एम, फिर आएगा एन, फिर आएगा वाई, फिर आएगा जेड, ठीक है। ये होने के बाद हाउ मैनी वर्ड्स रिमेन अनचेंज इन देयर ओरिजिनल पोजीशन, जो चेंज ही नहीं हुए, ठीक है। तो देखो ये जो था चेंज हो गया, ये तो वैसे का वैसे ही रहा, और ये भी चेंज हो गया, ये भी वैसे का वैसे ही रहा, दो मिल गया, और ये भी वैसे का वैसे ही रहा, ठीक है। तो तीन, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 3।